लंबी मूंछ वाली लड़की। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के गया जिले में डिम्पल और ज्योति दो सौतेली बहनें अपने परिवार के साथ रहती थी। डिम्पल दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षित थी, वहीं ज्योति का रंग काला था। डिम्पल अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी, वहीं ज्योति जो कि बड़े ही नर्म स्वभाव की थी। डिम्पल ज्योति के काले रंग की वजह से उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाती थी। डिम्पल की माँ का नाम संगीता था। संगीता अपनी सगी बेटी डिम्पल से बहुत प्यार करती थी, जबकि ज्योति से पूरा दिन अपने घर का काम करवाती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। ज्योति के काले रंग की वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। ज्योति चुपचाप वहाँ से घर आ जाती और उदास मन से अपने मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, तुमने मुझे इतना काला क्यों बनाया। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे मनहूस बोल के ताने देते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं दिखने में काली हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन ज्योति की माँ ज्योति को पानी भरने कुएं पर भेजती है। कुएं पर पहले से ही 2-3 औरतें पानी भर रही होती है। वो सभी ज्योति को देखती ही बोलती है, अरे देखो देखो, आ गई मनहूस लड़की। सुबह सुबह मनहूस का चेहरा देख लिया, पता नहीं कैसे जाएगा अब पूरा दिन। चलो चलो जल्दी पानी भरकर चलो, नहीं तो ये मनहूस यहाँ से जाएगी नहीं। और फिर सभी औरतें पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। फिर ज्योति आगे बढ़कर कुआं से पानी भर रही होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, हे बेटी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे कुएं से पानी निकाल कर दोगी? भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों नहीं दादी माँ, ये लीजिए। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत ही नेक है, पर तुम मुझे दुखी नजर आ रही हो। क्या बात है बेटी, मुझे बताओ। नहीं तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ अम्मा। तभी वो अम्मा एक परी में बदल जाती है। ज्योति, मैं सोन परी हूँ और मैं सब जानती हूँ कि लोग तुम्हें तुम्हारे काले रंग की वजह से मनहूस कहते हैं। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये एक जादुई फेस क्रीम है। इसे लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। परंतु ध्यान रहे, ये क्रीम तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के हाथ में ना आए, नहीं तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। क्या सच में ये क्रीम लगाने से मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे परीलोक जाने के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर देर से घर आने पर ज्योति की सौतेली माँ ज्योति पर बहुत गुस्सा करती है। क्यों रे चुड़ैल, पानी लाने में इतना समय लगता है? घर के सारे काम पड़े हुए हैं और तू वहाँ बाहर मजे से घूम रही है। चल जा, किचन में बर्तन पड़े होंगे, जल्दी से बर्तन साफ करके कपड़े भी धो लेना। ज्योति घर का सारा काम करके अपने कमरे में चली जाती है और वो जादुई फेस क्रीम की ओर देखकर मुस्कुरा रही होती है। और फिर ज्योति जादुई फेस क्रीम लगाकर सो जाती है। और जब अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल गई है। वो खुशी के मारे नाचने लग जाती है। आज ज्योति जब कुएं से पानी लेने जाती है तो वहाँ खड़ी औरतें ज्योति को देखकर हैरान रह जाती है। ज्योति बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। कुएं से पानी भरकर ज्योति जब अपने घर आ जाती है तो उसकी सौतेली बहन डिम्पल ज्योति को देखकर हैरान हो जाती है और उससे जलने लगती है। डिम्पल अपनी माँ से कहती है, माँ, ये मनहूस इतनी सुंदर कैसे हो गई? रोजाना की तरह ज्योति घर का काम करने लगती है। तभी मौका देखकर डिम्पल ज्योति के कमरे में घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है।
तभी डिम्पल को वो जादुई क्रीम की डिब्बी दिखाई देती है। वो उसे चुराकर अपने साथ ले जाती है और रात होने पर वो उस क्रीम को लगाकर सो जाती है। अगली सुबह होती है तो डिम्पल खुशी खुशी शीशे में देखती है और अपने आप को देखकर वो जोर से चिल्लाती है, माँ, ये क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? और ये मेरे चेहरे पर इतना लंबा मूंछ कहाँ से आ गया? ज्योति की आवाज सुनकर संगीता वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? और जैसे ही संगीता डिम्पल का चेहरा देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि डिम्पल पहले से बहुत ज्यादा काली हो गई थी और उसके चेहरे पर एक लंबा मूंछ भी आ गया था। वो डिम्पल से पूछती है, ये सब कैसे हुआ बेटी? तभी डिम्पल बताती है कि उसने ज्योति के कमरे से चुराकर वो जादुई क्रीम लगा ली थी, जिसके कारण वो इतनी काली और उसके चेहरे पर ये लंबा मूंछ आ गया। तभी संगीता गुस्से में आकर ज्योति को बुलाती है और कहती है, ये क्या हाल बना दिया तूने मेरी बेटी का? मनहूस लड़की, ये सब तेरी वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से और फिर दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गई? तभी ज्योति अपनी माँ को सारी कहानी बताती है कि माँ, वो जादुई फेस क्रीम मुझे एक परी ने दी थी और उसने कहा था कि ये तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ में ना आए, नहीं तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ, मुझे घर से मत निकालो। पर संगीता उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देती है। ज्योति वहाँ से रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। वो रो ही रही होती है कि तभी वहाँ सोनपरी प्रकट हो जाती है और कहती है, दुखी मत हो ज्योति, ये लो, ये एक जादुई लोशन है। इसे जाकर अपने सौतेली बहन के चेहरे पर लगा देना, वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी। परी वो जादुई लोशन देकर वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योति घर जाकर अपनी माँ को वो जादुई लोशन दिखाती है और कहती है, माँ, ये लो, ये एक जादुई लोशन है। इसे लगाकर डिम्पल वापस पहले की तरह ठीक हो जाएगी। फिर डिम्पल जैसे ही वो लोशन लगाती है वो पहले जैसे ही सुंदर हो जाती है। डिम्पल खुशी से ज्योति को अपने गले से लगा लेती है और ज्योति से अपने किए की माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हें कभी अपने बहन की तरह नहीं माना। तुमने मेरी इतनी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह जादुई फेस क्रीम और लोशन की मदद से ज्योति अपने सौतेली बहन डिम्पल के दिल में जगह बना लेती है और हंसी खुशी दोनों साथ साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।